चनियोर से हमारे फाइनल फील्ड रिपोर्टर अब्दुल्ला रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर SHO फरासत ने कत्ल के मुकदमे में नामजद बेगुनाह शख्स को अपनी बेहतरीन तफ्तीशी फरासत और स्किल्स को बरोवे कर लाते हुए बगैर चालान किए गए बेगुनाह किया और असल मुलजिमान को नामजद किया, जिस पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DPO चनियोर के हमरा मौजूदा SHO फरासत की ये कहकर तारीफ की, इन्हें ऐसे पुलिस अफसरान पर फख्र है जो बगैर चालान के बेगुनाह को बेगुनाह करने का हौसला रखते हैं। आइए नाजरीन देखते हैं IG पंजाब ने कैसे एक तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर की हौसला अफजाई की। रहीम हमारे साथ पंजाब पुलिस के स्टार ऑफिसर DPO चनियोर अब्दुल्ला साहब मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, फरासत इनकी कितनी तालीम है? सर ये भी BA हैं। ये किस वारदात के बारे में आप हमें बताना चाह रहे हैं? कॉल आई कि फ़लाँ जगह पर मर्डर हुआ है। मैं कोई और थानेदार पहुंचा, SHO पहुंचा, उन्होंने कहा आपका इलाका बनता है। मैंने कहा सही बिस्मिल्लाह, लेकिन बनता आपका था। मैंने कहा डेड बॉडी पे कोई कुछ नहीं करना, हमारा ही इलाका है, हमारे कमांडर एक हैं, बिस्मिल्लाह। ना हमारा आखिरी केस है ना हमारा पहला केस है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि जो है कि इलाके के ऊपर बहस हो जाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुद्दई कह रहा था कि मेरे बेटे को फलां ने कत्ल किया, लेकिन हमें पता था, क्राइम सीन बता रहा था कि ये डकैती है। मौका बोलता है, मौका बोलता था और बोला, हमेशा ही बोलता है। वो इस वजह से ये थोड़ा सा ना उन्होंने कहा। मैंने कहा कोई मसला नहीं कि ये पहला केस नहीं है, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। ये डेड बॉडी पड़ी है, वकला पास हैं, लोग बड़े हैं। ये किसने मारा था? डाकुओं ने मारा था और कुछ और समझ रहे थे, और मुद्दई ने अपने मुखालफों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। वो उससे गलती हो गई। हाँ, अब लेकिन उसके बाद तो फिर मुकदमा खराब नहीं हो गया? काफी ये काम खराब नहीं हो जाता? नहीं, वो शातें बड़ी इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक हो। इंशाल्लाह। हमारे लिए फिर 3 थे, एक मुद्दई को सेटिस्फाई करना और बेगुनाह जो बंदे थे उनको बेगुनाह करना और असल डाकू को ट्रेस करना। सबसे मुश्किल काम मुझे इस नौकरी में जो लगा है वो बेगुनाह को बेगुनाह करना है। बिल्कुल सर, ये जो आपने बात की है ना, मैं अक्सर भी इसको मानता हूँ, जो बेगुनाह को बेगुनाह करने की हिम्मत रखता हो बगैर गिरफ्तारी डाले। फिर ये क्यों लोग नामजद कर देते हैं? इस केस को छोड़ दीजिए, मिट्टी की वजह से, पुरानी को खाद निकालते हैं, वजह से, खानदानी दुश्मनी की वजह मुश्किल होता है। यानी गुनाहगार को गुनाहगार करना मुश्किल है या बेगुनाह को बेगुनाह करना मुश्किल है? बेगुनाह को बेगुनाह करना में बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। इसमें से कि उसमें पुलिस पे पैसों का इल्जाम लगता है, और कुरान शरीफ में लिखा है कि गलत गवाही नहीं देनी चाहिए, गवाही इमानत है और लोग देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, फरासत के इस केस में इंसाफ जब आपने किया तो मुद्दई मान गया कि नहीं? मान गया। फरासत, वेल डन, शाबाश, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।